उत्तर प्रदेश के डोंडिया खेरा इलाके में उन्नाव के इस छोटे से गांव में कुछ देर के बाद खुदाई होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े खजाने की तलाश होने वाली है। खजाने की तलाश कर रही है सरकारी एजेंसियां, एएसआई के अफसर, एएसआई के अधिकारी, एएसआई के कर्मचारी। और दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि किसी साधु के सपने में दिखे खजाने की तलाश एएसआई के अफसर करेंगे। किसी साधु के सपने में दिखे खजाने की तलाश सरकार कर रही है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा तमाशा कह सकते हैं आप। अगर सपना मिला, सपना सच हुआ, सोना मिला तो दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, और अगर नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी? सरकारी एजेंसियां, सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो साधु से मिलने गए। साधु से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री से को चिट्ठी लिखी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बातें की। तमाम मंत्रियों से और सरकारी एजेंसियों से बात करने के बाद एएसआई के लोग वहां पहुंचे खुदाई करने के लिए। कुछ देर बाद वहां खुदाई होने वाली है। 21वीं सदी के सबसे बड़े खजाने, अगर मैं कहूं 2100 साल में आज तक दुनिया में कहीं भी 1000 टन सोने की बात किसी खजाने में होने की बात नहीं हुई है। लेकिन एक साधु ने 1000 टन सोने का सपना देखा और उस सपने को सच मान रही है सरकार। तभी तो उस गांव में मेला लगा है। सरकार के अफसर हैं, कई अधिकारी हैं, खुदाई की तैयारी है। कुछ देर बाद खुदाई शुरू होगी। हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पीपली लाइव, आपने फिल्म देखी होगी पीपली लाइव, नत्था मरेगा या नहीं, इसलिए पीपली लाइव में बहुत सारे लोग, जिसमें मीडिया के लोग भी थे, तमाम दर्जनों कैमरे थे, पूरी कहानी इस पर थी, नत्था मरेगा या नहीं। दूसरी तरफ डोंडिया खेड़ा लाइव, पूरी कहानी इस पर, सोना मिलेगा या नहीं, सपने में दिखा 1000 टन का सोना मिलेगा या नहीं। कैमरे भी हैं, तमाशा भी है, भीड़ भी है, अधिकारी भी है, सपना भी है, और सपने से जुड़ा हुआ गांव वालों का भी सपना है। हम डोंडिया खेड़ा लाइव इसलिए कह रहे हैं, हमारी टीम भी है, हमारे कई रिपोर्टर भी वहां हैं। लेकिन क्यों गए? क्योंकि सरकार के एक मंत्री ने, चरणदास महंत ने, उस साधु से मुलाकात के बाद कैमरे के सामने आकर कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात की, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, वित्त मंत्री से बात की, और उसके बाद एएसआई और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां सर्वे किया और सबको लगा जमीन के नीचे कुछ है और इसलिए वहां खुदाई होने वाली। आधे घंटे बाद फिर मैं कह रहा हूं 21वीं सदी का या तो सबसे बड़ा तमाशा है या 21वीं सदी का सबसे बड़ा खजाना। अब क्या खजाना मिलेगा? ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वहां जो गांव में जो लोग हैं वो सब मानते हैं खजाना मिलेगा। जितने लोगों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं सब कह रहे हैं राजा की भटकती हुई आत्मा वहां दिखती है। राजा की भटकती हुई आत्मा ने साधु को दर्शन दिए सपने में। उस राजा की भटकती हुई आत्मा ने कहा खजाना निकालो नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और सरकार जुट गई है राजा की भटकती हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए खजाने की तलाश में। सरकार को उम्मीद है कि अगर खजाना मिला देश की तकदीर बदलेगी। गांव वालों को उम्मीद है खजाना मिला तो 20% उन्हें भी मिलेगा, और 20% समझ सकते हैं 1000 टन सोने का 20% मतलब 200 टन सोना। गांव वालों का दावा है कि 200 टन सोना अगर उन्हें मिल गया तो गांव क्या पूरे इलाके की तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदल जाएगी। तो सपने का पीछा करते हुए सरकारी अधिकारी उस गांव में मौजूद हैं। सपने में दिखे खजाने की तलाश हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में, ग्लोब में पहली बार ऐसा हुआ है किसी साधु ने ऐसा सपना देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किले के नीचे 1000 टन सोने की बात आई है। और आपको बता दें, इस देश में तमाम राजे रजवाड़े हुए हैं, बड़े बड़े राजा, जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक, उदयपुर से लेकर मेवाड़ तक, हैदराबाद के निजाम से लेकर त्रावणकोर तक, और मैसूर से लेकर अलग अलग राज्यों में ऐसे तमाम राजे रजवाड़े, ग्वालियर से लेकर, मुरैना से लेकर और जयपुर, और तमाम ऐसे राजे। राजाओं की लिस्ट अगर देखेंगे, देश में 200 जो राजा हुए हैं, उन 200 राजाओं में भी राव बख्श सिंह जो राजा हैं डोंडिया खेरा और उन्नाव के इलाके के, उनका जिक्र कहीं नहीं है। इतिहास में जिक्र नहीं है। जाहिर है जब ऐसे राजा जिनका कोई जिक्र नहीं है, उन राजा के खजाने में 1000 टन सोना नामुमकिन सा लगता है, सपना ही लगता है। लेकिन इस सपने को साकार करने में जब सरकार जुटी हो तो हमारा काम है हम आपको दिखाएं कि सरकार क्या कर रही है। एक सरकार आपको बता दें, शोभन सरकार, जिन्होंने सपना देखा। दूसरी सरकार जिनके मंत्री वहां गए और उसके बाद वहां खुदाई होने वाली। हमारे संवाददाता मौजूद हैं उन्नाव से, कुमार कुंदन ने मुलाकात की है शोभन सरकार से भी, जिन्होंने सपना देखा है। कुमार कुंदन लगातार 3 दिन से उस सपने का सच जानने और समझने के लिए वहां मौजूद हैं, और साथ में उस जनता से भी मिल रहे हैं जो जनता अंधभक्त है शोभन सरकार की, जो जनता मानती है कि अगर शोभन सरकार, साधु ने सपना देखा तो जरूर सोना मिलेगा और उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कुमार कुंदन, आप वहां मौजूद हैं, पहले तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या खुदाई की तैयारी शुरू हो गई है? ऐतिहासिक हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय तो हम सब थे नहीं, इतिहास में पढ़ा है, नई खुदाई देखने वाले हैं जहां 1000 टन सोना मिलने वाला है।
हम लोग इस बात के गवाह जरूर होंगे अजय जी कि जिस सपने की बात हो रही थी उस सपने के सोने की खुदाई में हम लोग इस बात के गवाह रहे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज पूरा जो मजमा लगा हुआ था, जिसे हम लोग डोंडिया खेरा लाइव कह रहे हैं, उस मजमे से पब्लिक गायब है। मेले का जो एक बड़ा हिस्सा है वो गायब है, क्योंकि पुलिस ने क्या किया है, बैरिकेड कर दिया है और बाकायदा गाँव के बाहर ही उन्होंने एक पिकेट लगा दी है और गाँव वालों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी हैं यहाँ मौजूद और ASI के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं। इसके अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है और जो ASI की टीम है वो अंदर खुदाई करने के लिए जा चुकी है। तो और खुदाई का काम शुरू हो गया है। कुमार कुंदन एक खबर आ रही थी पहले, तो दर्शकों को आप बता दें, शोभन सरकार से आप कल मिले, एक खबर आई कि उन्होंने फिर कहा कि सेना खुदाई करे, फिर उन्होंने सपना और भी देखा, उनके सपने का थोड़ा एक्सटेंशन हुआ। सपना उन्नाव के डोंडिया खेड़ा से निकलकर उनका सपना, मैं कहूं अगर थोड़ा मजाकिया लहजे में, तो सपनों की सीरीज दिख रही है जिसमें उन्होंने सपना कानपुर और फतेहपुर इलाके में भी देखा। अब सवाल उठता है कि क्या ASI के अफसर खुदाई कर रहे हैं वो सही में सही मन से उनको लगता है सपना सच होगा, या सिर्फ एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं क्योंकि मंत्री, केंद्रीय मंत्री या ऊपर से कहीं आदेश है, सपना मिल गया और सरकार की आर्थिक दशा सुधर जाएगी? अजय जी, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन उसको हकीकत में तब्दील करने के पैसे लगते हैं। ASI जब यहाँ पे आई हुई है, खुदाई कर रही है, हम उनसे बार बार आज पूछ रहे हैं तो हमें वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है, हमें कुछ नहीं बोलना है जब तक खुदाई का काम शुरू नहीं हो जाता और जब तक खुदाई में कुछ निकल नहीं जाता, जब तक हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं आता तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज बाबा ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। कल तक जो बाबा ये कह रहे थे कि सेना को बुलाइए, खुदाई कीजिए और 8 घंटे के अंदर सोना निकल जाएगा, आज वही बाबा ये कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, ASI खुदाई करे और उससे कुंदन समझ गया। कुंदन एक खबर यह भी है कि जहां आप मौजूद हैं वो गांव के बहुत सारे लोग वहां जुटे हैं। कल की हमने तस्वीरें दिखाई, गांव के हजारों लोग आसपास वहां जुटे हैं। आज कहा जा रहा है कि वहां आसपास काफी घेराबंदी कर दी गई है, 144 धारा भी लगा दिया गया है। पुलिस इतनी मुस्तैद है कि सोना मिले तो कुछ सोना लेकर लूट कर लोग न भाग जाए, शायद कुछ ऐसी तैयारी है, परिंदा पर न मार पाए, लेकिन सोना जरूर मिल जाए। इस बीच आपको एक ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक सज्जन है, सुनील यादव, इनका नाम मैंने नहीं सुना है, यूपी के लोग हो सकता है सुने होंगे। इन्होंने कहा है कि खजाना यूपी में निकल रहा है, इसलिए उस पर पहला दावा यूपी सरकार का है। अब देखिए, मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई सुनील यादव हैं, इन्होंने पहले से ही साधु के सपने को सच मान लिया और हिस्सेदारी भी जता दी। ऐसे बहुत सारे हिस्सेदार और दावेदार वहां आने लगे हैं। उस राजा के वंशज भी वहां पहुंच चुके हैं, गांव के तो तमाम लोग हैं ही। सबको सोने में अपना अपना हिस्सा चाहिए और सोना अभी सपने में है। सपने से निकलकर सोना जमीन पर, जमीन के नीचे आएगा कि नहीं, बहुत मामला दिलचस्प हम देखेंगे। कुमार कुंदन हमारे साथ रहिए, लेकिन स्टूडियो में जयंती दत्ता जी, आप मानसिक विश्लेषण करती हैं, मनोविशेषज्ञ हैं, ये किस मनोदशा का सपना है? ऐसी कोई बात कभी आपने सुनी कि ऐसा भी कोई सपना हो सकता है, या जो सपना देखा गया वो सपना सच हो सकता है? ऐसी चीजें होती है, कुछ एग्जिस्ट करती है? ऐसी चीजें अमूमन हो जाती है और ये शायद इतनी मैग्नीट्यूड में ये पहली मर्तबा हम लोगों के सामने आया है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी फ्यूचर में होने वाली है वो आपको सपने में अक्सर दिख जाया करता है। तो आपको लगता है कि साधु को 1000 टन का सोना सपने में दिखा होगा? नहीं, मुझे लगता है, मैं सपनों की बात अलग रखूंगी और ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसकी बात अलग रखूंगी। क्योंकि सपने में आपने मेरे से पूछा क्या ये मुमकिन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपकी निजी ज़िंदगी में या आपके आसपास में या आपके रिश्तेदारों में, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं अक्सर दोहराती हूँ, आज फिर दोहराऊंगी कि ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है। नहीं, आपने सपना देखा, अजीत जी वही, आपने सपना देखा फला जगह पे अगर खुदाई करी जाए तो वहां पे एक मूर्ति मिलेगी और वो मूर्ति मिल गई। अब यहाँ जिस तादाद में ये बोल रहे हैं, आप एक बात ध्यान में रखें, तादाद पे प्रॉब्लम है। अगर वो कहते 5-10 टन तो आप मान लेती, 1000 टन पे आपको दिक्कत लग रही है। मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर दिख पाना या आपके सामने क्या होने वाला है, आपके आगे वाले कल में क्या होने वाला है, वो आपके मानसिक पावर के तहत आप देख सकते हैं, फोरकास्ट करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ सपना दिखने की बात की जनती, जब हम आपके पास आएंगे, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आपको बता दें, सदी की सबसे बड़ी खोज, ट्रेजर हंट,
खजाने की तलाश, सरकार खजाने की तलाश कर रही है 1000 टन सोने की। आपको बता दें रिजर्व बैंक के पास 550 टन सोना है। और जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो सोने को गिरवी रखने की बात होती है। चंद्रशेखर 4 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत बदनाम हुए, सोना उन्होंने गिरवी रख दिया। अभी इल्जाम इस सरकार पर भी लगे और जब बीच में आई आर्थिक तंगी की बात तो लगा कुछ सोना गिरवी रखा जाए। इस देश की तकदीर बदल जाएगी अगर 1000 टन सोना मिल जाए। मुझे लगता है रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उनकी सारी समस्या का समाधान इस सपने में छिपा है और ये सपना पूरा हो गया तो मुझे लगता है देश पता नहीं कहां जाएगा। चलिए देखते हैं ब्रेक के बाद सपने की तलाश, सपने का पीछा, सोने के खजाने की तलाश और खजाने के लिए सरकार करवा रही है खुदाई। इसलिए हम कह रहे हैं डोंडिया खेड़ा लाइव, पीपली लाइव इसलिए क्योंकि वह नत्था मरेगा या नहीं इसलिए कैमरा टीमें थी यहाँ, इसलिए सोना मिलेगा या नहीं इसलिए कैमरा टीमें हैं। लेकिन कैमरा टीमें हैं क्यों? क्योंकि मंत्री ने कहा है कि वहां कुछ न कुछ जमीन के नीचे है और सरकारी एजेंसियां खुदाई कर रही है। सबको उम्मीद है सोना निकलेगा। उन्नाव के पास डोंडिया खेड़ा गांव में खजाने की तलाश कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और खजाने की तलाश कोई और नहीं कर रहा है, सरकार की एजेंसी कर रही है, एएसआई कर रही है। एएसआई के तमाम कर्मचारी अफसर वहां मौजूद हैं और उस खजाने की तलाश कर रही है जो खजाना एक साधु को सपने में देखा है। सदी का सबसे बड़ा खजाना, सदी क्या मैं कहूं 2100 साल का सबसे बड़ा खजाना। उसके पहले का इतिहास में कहीं इतने बड़े खजाने की मौजूदगी का कोई इतिहास लेखा जोखा नहीं है। किसी राजा और रजवाड़े के पास दुनिया में कभी 1000 टन सोने की बात नहीं आई, लेकिन 1000 टन सोना उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजा के किले के नीचे दफन होने की बात की जा रही है जो राजा देश की 200 राजाओं की लिस्ट में कहीं उनका नाम शुमार नहीं होता। लेकिन फिर भी सरकार को भरोसा है और तभी तो सरकार के लोग वहां पहुंचे हैं खजाने की खुदाई करने के लिए। वो खजाना जो सपने में दिखा, मामला बहुत दिलचस्प है। वो सरकार जो तमाम मुद्दों पर मुस्तैद नहीं होती है, देश की तमाम चिंताओं को दरकिनार करके महीनों सालों लगते एक फैसला करने में, लेकिन एक साधु के सपने को सच मानकर खुदाई करवाने के लिए सरकार तुरंत तैयार होगी और बहुत सारे लोग, अफसर, कर्मचारी और वहां तमाम तरह के औजार से लैस बस खुदाई होने वाली है। देखते रहिए, चमत्कार को नमस्कार कहिए। अगर सोना मिला और ना मिले तो मंत्री से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए और उस साधु से भी जिन्होंने सपना देखा और सपने में सोना देखा। हमारे कई संवाददाता वहां मौजूद हैं। जब एएसआई के अफसर मौजूद होंगे, मंत्री को सोना नजर आएगा, साधु को सपने में सोना नजर आएगा और उस सपने की तलाश सरकार करेगी, सोने की तलाश सरकार करेगी। जाहिर है हमारे संवाददाता होंगे देखने के लिए क्या चमत्कार होता है, क्या सरकार को चमत्कार पर भरोसा है। हमारे संवाददाता ने क्या देखा आप पहले देखिए, फिर लगातार हम आपको ले जाते रहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा तमाशा, सदी का सबसे बड़ा तमाशा चल रहा है उन्नाव में। खजाने को लेकर लोगों में जो कौतूहल है वो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। अगर पुलिस ने सामने के रास्ते से लोगों को आने से मना कर दिया है तो लोग अलग अलग रास्तों से उस खजाने की तरफ, वहाँ पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और इस वक्त हम किले के ठीक पीछे की तरफ हैं जहाँ से गंगा नदी बहती है और आपको दिखाएंगे कि ये सामने से एक रास्ता है जिससे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी एक कोशिश ज़रूर लोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई नज़ारा देखने को मिल जाए, कोई दृश्य ऐसा देखने को मिल जाए जिससे ये मालूम पड़ सके कि वहाँ पर दरअसल इस किले के ठीक पीछे जहाँ पर खुदाई होनी, वहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है।